नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल एसएससी सीजीएल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करते हैं जो एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है 100 मैथ ट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। उस सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं एसएससी सीजीएल। अभी तक हम इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं और आज करते हैं स्टार्ट 5th पार्ट से। अभी तक 20 ट्रिक्स जो इस सीरीज के अंतर्गत हम कर चुके हैं 100 ट्रिक्स में से। तो चलते हैं 21st ट्रिक है वो क्या होगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years इज ₹36.60, देन द सम वुड बी हाउ मच। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ये डिफरेंस है 3 years के लिए, तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक टेक्निक है और मैं आपको जो प्रेफरेंस बताऊंगा कि कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। कि पहली जो टेक्निक है, इसको आप ये देखिए, अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे इसको, कि 100 रुपीज हमने लिया, प्रिंसिपल सम हमने 100 रुपीज लिया, और फर्स्ट ईयर में 5% के हिसाब से अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में सेम होता है। फिर उसके बाद अगले साल 5% के हिसाब से टोटल हुआ 5.25, 105 का 5%, 5.25, और ये हो गया टोटल 1, ये अमाउंट टोटल बन गई। अब इस अमाउंट पे फिर 5% के हिसाब से वो इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो गया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो गया। आप बोल सकते हैं टोटल 115.7625, ये टोटल अमाउंट हो गई। और इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 15.7625। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625 है 100 रुपीज पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सीधा होता है 5% के साथ 3 साल में 100 रुपए पे 15 रुपीज हुआ। इसका मतलब कि अगर 15.7625 कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहां पे पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हुआ 0.7625। अगर डिफरेंस 0.7625 है डिफरेंस, तो सम कितना हुआ, सम है 100 रुपए लिया था हमने, और एक डिफरेंस है तो 100 डिवाइडेड 0.7625, और अगर डिफरेंस 36.60 है तो कितना होगा, इंटू 36.60। ठीक है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 से चला जाएगा कैंसिल, 4800 आंसर आ गया। 4800 है वो सम आ गया। तो अगर ये वाली ट्रिक है, मैं आपको सबसे बताऊंगा कि ये सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके पीछे ये रीजन है कि आप ये कॉन्सेप्ट बेस्ड, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना कि पहले 100 रुपए 5% के हिसाब से फर्स्ट ईयर में 105 रुपए वो 105, फिर 105 में 5% के हिसाब से 5 रुपए 25 पैसे वो इसमें हम जोड़ देंगे, फिर ये 110 रुपए 25 पैसे इस पर 5% के हिसाब से जो 5.5125 होता है वो जोड़ देंगे, तो टोटल ये आ जाएगा। आमतौर पर जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, मैंने 81, 90 स्कोर करते हैं, उनको याद होता है कि 5% का जो 3 साल के लिए बनता हुआ 15.7625 होता है, और डिफरेंस कितना होगा 0.7625। तो 5 साल का 3 साल के लिए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट है वो 15 रुपए बनेगा, 15 रुपीज। जो डिफरेंस है वो बच्चे याद रखते हैं, 5% के हिसाब से 5 इतना हुआ। ठीक है, तो अगर डिफरेंस इतना है तो जो सम थी वो 100, अगर डिफरेंस एक है 100 बाई 0.7625 और 36.60 अगर डिफरेंस है तो कितना होगा सम। तो वो इस तरह से सीधा आप बोल सकते हैं कि जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं आमतौर पर यहीं से सीधा स्टार्ट करते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। अब देखते हैं इसको, इसी को मॉडिफाइड फॉर्मेट में अगर मैं इसको करूँ मॉडिफाइड फॉर्मेट में, तो इसको मैं कैसे करूंगा। इसका एक है ये अप्रोक्सीमेशन मेथड था, इसको बोलेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड अभी हम लोग करेंगे वो है सक्सेसिव परसेंटेज टेक्निक। सक्सेसिव परसेंटेज टेक्निक है, उससे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं।
पहले वो जानने की कोशिश करते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज की टेक्निक से इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कैसे करें, तो हम वो देख सकते हैं। देखिए इसमें 5 सक्सेसिव परसेंटेज होता है क्या, x प्लस वाई एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। मतलब कि 5 प्लस 5 दो पहले साल फर्स्ट सेकंड ईयर और 0.25, तो कितना हो गया 10.25, क्योंकि 25 डिवाइड बाई 100 10.25 आ गया। अब 2 साल के लिए 10.25 हुआ। अब 1 साल और के लिए करना है, तो x इसको मान लीजिए पूरे को, और y क्या है 5 प्लस 12, तो आप इसको मान सकते हैं ये, तो कितना हुआ ये, फिर हो जाएगा ये टोटल 15.7625, ये सक्सेस। तो इतना अगर कंपाउंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना था 15 रुपीज, तो डिफरेंस कितना 0.7625, या अगर डिफरेंस 0.7265, तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये सम कितना हुआ 100 रुपीज। ये सेम सिचुएशन आ जाएगी 0.7625 इंटू 36.60 आएगी, तो ये कटने के बाद में कैंसिल होने के बाद में जैसे पिछले बार था 4800 आ जाएगा। एक दूसरी टेक्निक मॉडिफाइड फॉर्म वो ये सक्सेसिव परसेंटेज, और पहले था अप्रोक्सीमेशन। और तीसरी टेक्निक जो कि मैं सबसे लास्ट में प्रेफर करूंगा, ज्यादातर जगह पे आपको जरूर मिलेगी, वह फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला। इसका मतलब वो फॉर्मूला याद रखना है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो तीसरी वो भी यूज कर सकते हैं, तीसरी वो भी यूज कर सकते हैं। अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं अप्रोक्सीमेशन या जो ये है, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो 2-3 परसेंटेज है वो याद हो जाएंगे, और सीधा आप फिर आंसर लिख सकते हैं, और इसका कोई याद करने की आवश्यकता नहीं होगी कोई फॉर्मूला। वरना आपको ये जो एक डी है, डी इज इक्वल टू, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, पी प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वेयर 300 प्लस आर और डिवाइड बाय 100 पावर 3, ये डी का डिफरेंस। अब इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे 36.60 इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वेयर, यहाँ पे 25 प्लस 300 प्लस आर 305, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू है यहाँ पे भी 4800 आएगा। तो ये थर्ड ट्रिक है, वो ये होगी। तो थर्ड ट्रिक और दो मैंने आपको पहले बताई। जो पहले वाली दो है वो इसमें फॉर्मूला नहीं है, याद आप सीधा कंसेप्ट से कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है वहां पे। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बेस ज्यादा है, हल्की सी कैलकुलेशन ज्यादा है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप पे कौन से में कंफर्टेबल है। ज्यादातर ये इस तरह की चीजें आपको किताबों में मिलेगी, लेकिन वो पहले वाली है वो अगर आप मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो देखेंगे तो उसका काफी ज्यादा यूज किया गया है, और बिना फॉर्मूलों के कम कैलकुलेशन से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सोल्व करना है ये उसमें एक्सप्लेन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A man had 100 kg of sugar, part of which he sold at 7% profit and rest at 17% profit. He gained 10% on the whole. How much did he sell at 7% profit? कितना वो 7% प्रॉफिट पे बेचा उसने? ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में आप जो ट्रिक यूज कर सकते हैं, टेक्निक यूज कर सकते हैं, वो है एलिगेशन। अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे, आपने कई और वीडियो पूरा जो कॉन्सेप्ट जिसमें समझाया गया उसमें बहुत ज्यादा जगह पे एलिगेशन है इस्तेमाल किया गया। एलिगेशन किसी क्वेश्चन को आसान बना सकता है और बिना कैलकुलेशन या कम कैलकुलेशन से सोल्व करने में मदद करता है। और एलिगेशन कहाँ कौन से चैप्टर में प्रमुखता से लग सकता है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, नंबर सिस्टम है, मिक्सर एंड एलिगेशन जो अपने आप में एक चैप्टर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी जगह पे एलिगेशन का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं, एक तरफ 7% है, 7% आप यहां रखिए, दूसरी तरफ 10% है, 10% आप यहां रखिए, और बीच में है 10%, होल पे 10% है, और दूसरी तरफ कितना है 17%। हमेशा ये बीच में टोटल पे आएगा, एक तरफ ज्यादा वाली अमाउंट और एक तरफ कम वाली परसेंटेज, जब परसेंटेज दो दी हुई हो तो ये बीच में आएगा जो सब पे होता है। एक इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 7 और इनका कितना 3। इसका मतलब 7% वाली जो क्वांटिटी होगी वो 7
और 17% वाली वो 3 kg होगी। इसका मतलब अगर ये 70 है, ये 30 है, टोटल 100 kg है, तो आप बोल सकते हैं 70 kg इसका होगा 7% वाले का, और 10% वाले का 30 kg होगा। क्वेश्चन पूछा है कि 7% वाला कितना होगा, 7% वाला कितना होगा, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। तो आंसर हो जाएगा 70 kg। तो एलिगेशन टेक्निक कहां पे लगती है, अगर एक तरफ ज्यादा परसेंटेज दी हुई है, एक तरफ कम परसेंटेज दी हुई है, टोटल बीच में दी हुई है, और मीन दिया हुआ है किस्म से, और वो जो क्वांटिटी को 2 रेशियो में डिवाइड करना है, तो वहां पे हम लोग एलिगेशन टेक्निक का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद इसका इस्तेमाल आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये आपको अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य आनी चाहिए ये ट्रिक। तीसरा देखते हैं आगे अगले दिन कि इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 70% पास इन हिंदी एंड 40% पास इन बोथ, what percent of स्टूडेंट फेल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। कितने परसेंट है वो फेल हुए हिंदी और इंग्लिश में। अगर इस तरह क्वेश्चन, ये परसेंटेज का क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे, आप इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं। क्या है, 60% स्टूडेंट है पास है वो इंग्लिश में, और 70% स्टूडेंट है 60% इंग्लिश में, और 70% स्टूडेंट है वो हिंदी में पास, और दोनों पास है 40%। तो मैं इसको अगर निकाल दूं तो क्या हुआ, 70 प्लस 60 माइनस 40, क्योंकि दोनों में कंबाइन इसलिए इसको निकाल रहे हैं, तो कितना हुआ, 90% स्टूडेंट है कहीं कहीं पास हुए हैं। 90 पास हुए, फेल कितने, 10%। इसने पूछा कितने फेल हुए, 10% फेल हुए। फेल पूछा तो फेल हम यहां पे लिखते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो एक तो चीज आपको ये दिमाग में रखनी है कि आप इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर यहां पे पास है तो तीनों जगह पे पास रखो, अगर यहां पे फेल रखा है तो आप तीनों जगह पे फेल रखो। जैसे हम यहां पे कर सकते थे 30, यहां पे कर सकते थे 40, और यहां पे कर सकते थे 60, तो भी 10% आता, क्योंकि हमने सब जगह पे फेल कर दिया, तो भी 10% आता, सीधा निकल जाता। अब इसको किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेन एजेंडा यह है कि तीनों सेम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर, ये इसको कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और उसके बाद सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, इसके लिए जो ट्रिक है L इंटू आर डिवाइड बाई 2, ये एरिया निकालने की ट्रिक होगी। और क्या है L है 3.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, आप बोल सकते हैं 17.5 डिवाइड बाई 2, 8 पॉइंट समथिंग, 8.75, ये आंसर आ जाएगा 8.75। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक दिमाग में नहीं है या नहीं आपने सीखी पहले, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट, आपको आनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कैसे करते हैं, आप करते होंगे थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, और L क्या है, यहां पे मैं वो डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझने में ये क्वेश्चन आसान रहे। ये थीटा है, और L क्या है, ये आर्क को बोलते हैं L आर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है, और R है रेडियस, R है रेडियस, तो हमेशा थीटा होता है वो L बाई आर होता है, ठीक है। और जो इसका एरिया होता है वो होता है वाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो इसका हम थीटा की जगह में L बाई आर रख दूं तो क्या हो जाएगा, और पाई की जगह 180 कर दूं 180 इंटू आर स्क्वायर इंटू L बाई आर, और यहां पे 360। तो देखिए क्या हो गया, आर से आर कैंसिल, तो क्या हो गया L इंटू आर और डिवाइड बाय यहां पे 2 है तो 2। तो ये जो हमने ऊपर लिया है वो सेम यहां पे आ गया यहां पे, लेकिन आपने 2-3 स्टेप और कर दिए। तो बेटर ये है कि आप ये भी याद रखें, और ये याद नहीं है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे इसको करोगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, और यहां पे पाई होता है हमेशा 180 डिग्री, ये डिग्री में होता है, रेडियन में होता है पाई वैल्यू 22/7। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन अराउंड इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। इफ द पाथ ऑक्युपाइज 600 मीटर
600 square meter, then the width of the path would be how much? तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो देखो दो तीन ट्रिक है वो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये बाहर है इसके, ये रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर है x फॉर एग्जांपल, और ये इसकी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी लंबाई है l लेंथ और ब्रेड्थ है इसकी b, तो इसका जो एरिया होगा किसका, एरिया ऑफ ए पाथवे। पहले मैं आपको दो तीन ट्रिक समझा देता हूं, उसके बाद इसको यूज करते हैं। एरिया पाथवे इसको कैसे निकालेंगे अगर ये बाहर की तरफ है तो इसका जो ट्रिक होती है वो होता है 2x l प्लस बी और प्लस 2x, और ये अंदर की तरफ हो तो क्या करेंगे 2x l प्लस बी और माइनस 2x, और ये अगर बीचों बीच हो, अगर इस तरह क्वेश्चन हो ऐसे कि ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है और ये बीचों बीच ये ऐसा पाथ बना हुआ है और इसका एरिया कितना कैसे निकालेंगे, तो इसका होता है x l प्लस बी और माइनस x। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है, एक बाहर की तरफ होता है प्रेगनेंटली पाथवे, एक अंदर की तरफ होता है, इसके अंदर की तरफ होता है, और एक होता है बीचों बीच, मिडल में होता है क्रॉस। इन तीनों का निकालने का मैंने आपको ट्रिक बताई। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन उसने दिया है अंदर की तरफ, इसका मतलब यहां पे ये ट्रिक लागू होगी, और ये कितना दिया है 600 उसने ऑलरेडी दे दिया, और हमें निकालना है x की वैल्यू। तो 600 इज इक्वल टू 2x और l प्लस बी, l किसमें दिया हुआ इसमें 38 और b कितना दिया हुआ है 32, आप बोल सकते हैं 70 हो गया, 70 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 70 और माइनस 2x। अब ऑप्शन से देख लीजिए कि जब इस तरह क्वेश्चन है कभी भी, तो मैंने पहले भी आपको एक दो ट्रिक में बताया कि हमेशा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनने दीजिए, इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए कि कब 600 होगा, अगर हम यहां पे लगाते हैं, अगर हम यहां पे 5 लगाते हैं तो क्या होगा 60 और प्लस 10 600 हो जाएगा, इसका मतलब 5 आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा इस तरह केस में, क्योंकि जो विड्थ होती है हमेशा वो इससे काफी कम होती है, इससे कम होती है। तो आप इसका एक मोटे तौर पे इसका कैलकुलेशन सबसे छोटे से ही लेकर चलिए, जो ऑप्शन रखेंगे सबसे छोटा लीजिए आप, जिससे कि आपको लगे कि ये इसको ज्यादा बेटर ढंग से रिजल्ट दे सकते हैं जल्दी, ठीक है। तो ये था कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तीनों, और इस तरह के आमतौर पर 2015 में क्वेश्चन आए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ये यूजफुल होगी। ये तीनों ट्रिक याद रखिए, और जब इस तरह की इक्वेशन बन रही है तो आप ऑप्शन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आज हमने की है 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बेस्ड ऑन वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे हमने यूज किया। जो ये सीरीज चल रही है हिंदी इंग्लिश दो मीडियम, हिंदी मीडियम में अलग है, इंग्लिश मीडियम में दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो मीडियम हिंदी को फॉलो करना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम फॉलो करना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं। और ये सीरीज है कंटिन्यू आगे भी रहेगी। ऑल द बेस्ट।